जब आप यीशु मसीह में पीछे चलते हो तो अपनी अपनी बुलाहट पहचाननी चाहिए। किसी को परमेश्वर ने चुना है चुने हुओं को सपोर्ट करने के लिए। हालेलुया। तो जो चुने हुए लोगों को सपोर्ट कर रहा है वो उसकी मिनिस्ट्री है, क्योंकि अगर वो नहीं रहेगा ना तो वो जो सपोर्ट नहीं करेगा, क्योंकि वो नहीं रहेगा तो सपोर्ट नहीं करेगा, फिर वो परमेश्वर का सुसमाचार का प्रचार नहीं हो पाएगा। तो फाइनेंशियल पिलर होते हैं कुछ लोग। हालेलुया। कुछ लोग होते हैं मिनिस्ट्री में फाइनेंशियल पिलर, ठीक है। कुछ लोग होते हैं फाइनेंशियल पिलर होते हैं, कुछ लोग होते हैं इमोशनली सपोर्ट करने वाले पिलर। हालेलुया। इमोशनली सपोर्ट करने वाले पिलर समझाऊं आपको तो कुछ लोग ऐसे होते हैं, आपको मिलते हैं जिंदगी में जब आप सेवा छोड़ना चाहते हो, या आप बैक स्लाइड हो रहे हो, या आपको कोई चीज हिट कर गई है। नाउ यू आर नॉट एबल टू सस्टेन योर सेल्फ, मेंटेन योर सेल्फ। तो ऐसे समय में कोई आपको मिलता है और आपको समझाता है कि भाई ऐसे नहीं, चिंता मत करना, परमेश्वर साथ में है। आप कह रहे हो कहाँ साथ में मेरे परमेश्वर, मेरे साथ ये हो रहा है वो हो रहा है, कहाँ साथ में? लेकिन वो फिर भी आपको सपोर्ट करता है। वो और कुछ नहीं कर रहा है लेकिन वो सपोर्ट कर रहा है। हालेलुया। आप देखना कि ये लोग कभी स्टेज पे नहीं आएंगे, इन लोगों के हाथ में कभी माइक नहीं होगा, ये लोग कोई गाना भी नहीं गाएंगे, लेकिन ये लोग जो भटक जाते हैं या भटकने वाले होते हैं या आ गए हैं भटकने के ट्रैक पे, उनको जो है फिर से रीट्रैक करते हैं, फिर से सपोर्ट करके। फिर वो कहता है यार वो आदमी मिला था मुझे, वो बहन मिली थी मुझे, उसने मुझे कहा था मिनिस्ट्री मत छोड़, उसने मुझे कहा था कि सेवा मत छोड़, उसने मुझसे कहा था कि हिम्मत मत हार, उसने मुझसे कहा था कि इससे तू बाहर निकल आएगा। तो इस तरह से हम जो है अपने आप को मजबूत करते हैं। हालेलुया। अब उनको रखता है परमेश्वर सेविकाई में, ऐसा नहीं है कि उनकी सेविकाई नहीं है, उनकी सेविकाई ये है कि वो सपोर्ट करते रहते हैं सबको। इनको इमोशनल पिलर बोलो या एनकरेज जो करते हैं, एनकरेज करने वाले हैं, देखना वो एनकरेज करते रहते हैं। आप जब उदास हो जाते हो तो वो आपको एनकरेज करते रहते हैं। तो ये आपके लिए ऐसे लोग होते हैं जो आपको फिर से वापस ले आते हैं, फिर से वापस ले आते हैं। धन्यवाद उन सब लोगों के लिए जिनको परमेश्वर ने आपको वापस लाने के लिए उपयोग किया, यूज किया। आप भटक गए थे, आप तो चले गए थे, आप तो जो है टूट गए थे, आप डिस्कनेक्ट हो गए थे, लेकिन वो लोगों को भेजा परमेश्वर ने, जाओ तुम्हारा अब काम है। अब ये फाइनेंशियल पिलर वाले कुछ नहीं करेंगे इस केस में, बल्कि तुम ही लोग करोगे, जाओ इनको लेके आओ। तो वो लेकर के आते हैं। आपको याद है यीशु मसीह ने कहा था यदि कोई अपने भाई को वापस ले आता है तो ऐसा है कि उसको बचा लिया तुमने, समझो। ऐसा एक वचन मैंने कहाँ पढ़ा था। वापस भटक जाता है तो वापस ले आते हैं। तो ये लोगों को रखता है परमेश्वर कि बचाएं। हालेलुया। है हाँ, 19-20 डालो, 19-20 जेम्स 5:19। देखो, हे मेरे भाइयों, यदि तुम में कोई सत्य के मार्ग से भटक जाए और कोई उसको फेर लाए, ब्रेदरन, इफ एनी ऑफ यू डू err फ्रॉम द ट्रूथ एंड वन कन्वर्ट हिम, अगर उसको वापस ले आए, कोई सत्य से भटक जाए और यदि तुम में कोई उसको फेर लाए। हालेलुया। आगे तो ये जान लें कि जो कोई किसी भटके हुए पापी को फेर लाएगा वह एक प्राण को मृत्यु से बचाएगा और अनेक पापों पर पर्दा डालेगा। हालेलुया। तो ये एक कोई जो किसी को पापों से फेर लाएगा या प्राण को मृत्यु से बचाएगा, आप सोचो कि आप में से कितने सारे लोगों ने ऐसा किया होगा, है? कितने सारे लोगों को आपने समझाया होगा, नहीं समझाया होगा, बताया होगा, समझाया होगा, लाए होंगे आप, फेर लाए होंगे आप, लौटा लाए होंगे आप, मना लाए होंगे आप। हालेलुया। तो आप भी मिनिस्ट्री में हो, केवल मैं मिनिस्ट्री में हूं ऐसा नहीं है, क्योंकि मैं सुना रहा हूं, वचन सुना रहा हूं या प्रार्थना कर रहा हूं बीमारों के लिए, तो मैं बड़ा मिनिस्ट्री में हूं और आप मिनिस्ट्री में नहीं हो, ऐसा नहीं है। आप भी मिनिस्ट्री में हो। कोई जो फाइनेंशियल मुझे सपोर्ट कर रहा है वो भी मिनिस्ट्री में है। हालेलुया। तो ऐसे से करके बहुत सारे लोग होते हैं मिनिस्ट्री में जिनके द्वारा परमेश्वर का राज्य बढ़ता रहता है, काम होता रहता है। हालेलुया।
क्यों हमें ऐसे लोग मिलते हैं, या परमेश्वर क्यों हमें ये कोई किसी को फाइनेंशियली सपोर्ट करने के लिए भेजता है, किसी को परमेश्वर इमोशनली सपोर्ट करने के लिए भेजता है, उनको एनकरेज करने के लिए भेजता है, या किसी को कोई आपको मिलता है जो आपके लिए उदाहरण बन जाता है, एग्जाम्पल बन जाता है, आप उसे फॉलो करने लगते हो। क्यों परमेश्वर ऐसा करता है? क्यों करेगा मालूम है? अगर जो बुलाया हुआ है अगर वो फेथफुल रहे तो फिर परमेश्वर उसके लिए सब कुछ करेगा, लाइन लगा देगा, जिस चीज की भी जरूरत पड़े उस चीज की वो लाइन लगा देगा उसके लिए, क्योंकि वो फेथफुल है। हालेलुया। फेथफुलनेस। अगर मैं फेथफुल हूं तो मुझे भविष्य में और भी लोग मिलेंगे। हालेलुया। मिले हुए लोगों के अलावा भी और भी लोग मिलेंगे। मिले हुए लोगों के साथ मेरा रिश्ता और गहरा हो जाएगा, डीप हो जाएगा, लेकिन जो मिलेंगे वो और भी लोग मिलेंगे जिनके साथ बाद में रिश्ता गहरा होगा। आप समझ रहे हो? ऐसे लोग देता जाता है परमेश्वर। ऐसे चेले लोग थे, उनकी मिनिस्ट्री में भी लोगों को परमेश्वर जोड़ता जाता था। तो परमेश्वर जोड़ता है। हालेलुया। मुझे लगातार जो है लोग कांटेक्ट करते हैं, कर भी रहे हैं, कहते हैं हमें आपकी मिनिस्ट्री में आना है, हमें आपसे जुड़ना है। मुझे बड़ी खुशी होती है। फिर जो है मैं प्रार्थना भी करता हूं, सोचता भी हूं कि इसने कहा जुड़े आने के लिए, तो क्यों, कौन सी चीज अट्रैक्ट कर रही है मेरी सेविकाई में? क्या चीज है जो लोगों को अट्रैक्ट कर रही है, जोड़ रही है, या आने के लिए वो जो है चाहते हैं? तो मुझे सबसे ज्यादा खुशी होती है जब किसी के मुंह से मैं सुनता हूं वचन ने हमें छू लिया। हालेलुया। वचन ने हमें छू लिया। मुझे लगता है कि आपके साथ रहूंगा तो मेरी और भी आत्मिक उन्नति होगी। यही है मेरी सफलता। हालेलुया। यही है मेरी सफलता। किसी को ये लगे कि इनके साथ रहेंगे तो आत्मिक बढ़ोतरी होगी, यही सफलता है। हालेलुया। ठीक है। तो मेरे को समझ में आता है कि परमेश्वर और कुछ डिमांड नहीं करता है हमसे, एक ही चीज डिमांड करता है, वो है फेथफुलनेस, विश्वास योग्यता। और तब जाके परमेश्वर लोग देता है। तो क्यों लोग देगा परमेश्वर? क्यों फाइनेंशियली सपोर्ट करने वाले परमेश्वर लोग देगा, या एनकरेज करने वाले लोग देगा, या अप्रिशिएट करने वाले लोग देगा? हालेलुया। और एक और लोग बुलाहट में होते हैं। देखो, आपने देखा होगा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं, बड़े मेहनती होते हैं, उनसे कुछ भी काम कहो तो वो करते हैं। हालेलुया। कुछ लोग मल्टी टैलेंटेड होते हैं। बात यह है, इसमें एक और लोग जो बुलाहट में होते हैं, वो होते हैं कुछ ऐसे लोग जिनको आप केवल काम करते हुए देखोगे। मार्था टाइप काम करते हुए देखोगे आप। बहुत काम करते हैं वो। मतलब अब जैसे प्रार्थना है, तो प्रार्थना में लोग तो आके बैठ जाएंगे, लेकिन गंदे में बैठ जाएंगे। साफ सफाई तो चाहिए, तो वो साफ सफाई में लगा पड़ा है। अच्छा, घर का एक व्यक्ति कोई है जो प्रार्थना करने में लगा पड़ा है। अब ये प्रार्थना करने वाला आकर के कहे हमेशा काम करती रहती हो, प्रार्थना करने नहीं बैठ सकती हो, तब ये कहती है तू प्रार्थना कर ले, मुझे काम करने दे, प्रार्थना वाले आने वाले हैं, यहाँ बैठेंगे का गंदे में बैठेंगे, पानी बिखरा पड़ा है, कचरा फैला पड़ा है, तो ये तो साफ कर दूं मैं। लेकिन वो अगर सोचे कि नहीं, प्रार्थना करना ही मिनिस्ट्री है, तो गड़बड़ हो जाएगी ना। प्रार्थना में काम करना भी एक मिनिस्ट्री है। हालेलुया। काम करना भी एक मिनिस्ट्री है, सेवा करना भी एक मिनिस्ट्री है। ये ऐसी सेवा करना, कोई मेहनती होता है, बाजार हाट का काम करता है, दौड़ दौड़ करके चीजें ले आता है, जाकर के मेहनती है। कुछ भी कहो तो यस सर, कुछ भी कहो तो यस सर, कुछ भी कहो तो भाग इधर भाग उधर भाग करके जो है किसी तरह से कर देता है। हालेलुया। तो ऐसे लोग भी आपकी मिनिस्ट्री में अगर हैं, तो फिर आपकी मिनिस्ट्री के चारों पैर जो है बराबर होंगे और बैलेंस में होंगे। तो ऐसे से प्रभु जोड़ता जाता है। कुछ कुछ लोग अलग अलग होंगे, सबसे अलग हैं सब। तो इसको आप देखो तो समझ में आता है कि परमेश्वर की विजडम कितनी गहरी है। किसी को कैसा बनाया है उसने, किसी को कैसा बनाया उसने, और सबको अच्छा बनाया उसने। सब मिलके परमेश्वर के राज्य को बढ़ोतरी करने के लिए बनाए गए हैं। कोई ऑर्गेनाइजर है, कोई जो है डिस्ट्रीब्यूटर है, कोई जो है कुछ करता है, कोई कुछ करता है, कोई संभालता है, किसी किसी की पहुंच होती है नेता टाइप के लोगों तक। वैसे लोग भी होने चाहिए मिनिस्ट्री में।
उसको भी जाके मना लेना, उसको भी जाके मना लेना, बुला लाना, इनविटेशन दे देना, और उधर की भी जो है फिक्सिंग कर देनी। ऐसे भी लोग होने चाहिए, तब जा करके आप मिनिस्ट्री कर पाते हैं। तो अच्छा, मैं ये सब इसलिए कह रहा हूँ आपको कि ये सब मिलकर के, तो अलग अलग प्रकार के जो लोग हैं, या अलग अलग जो काम करते हैं, इन सबके ऊपर बुलाहट होती है। और ये सब आपके साथ वही लोग जोड़े जाएंगे जिनके ऊपर बुलाहट होती है। हालेलुया। तो हम नहीं कह सकते कि भाई ये गाना नहीं गाता है तो इसको मिनिस्ट्री में मत रखो, या ये जो है सामान नहीं उठाता है तो इसको मिनिस्ट्री में मत रखो। नहीं, कुछ और करता होगा वो। सबको ज़रूरत है, परमेश्वर लोगों को देता है। हमें बुद्धि होनी चाहिए कि सुई कहाँ यूज़ करनी है, खुरपी कहाँ यूज़ करनी है, फावड़ा कहाँ यूज़ करना है, पेंचकस कहाँ यूज़ करना है। आई बात समझ में? कोई सुई है, कोई खुरपी है, कोई फावड़ा है। जो काम सुई करेगी वो काम फावड़ा कर सकता है? यही तो बात है। ये पौलुस ने तो कहा ना कि शरीर में अलग अलग अंग होते हैं, कुछ आदर योग्य हैं, कुछ अनादर योग्य हैं, कुछ कोमल हैं, कुछ कठोर हैं, सब मिला करके शरीर का काम करते हैं, तब तो शरीर चलता है। इसी तरह से सेविकाई में भी तरह तरह के लोग होते हैं जो मिल करके काम करते हैं। जब इस चीज़ का बैलेंस बना पाना एक व्यक्ति को नहीं आता है, उसी की सेवा टूट जाती है। हालेलुया। ठीक है, हमेशा कोई गीत नहीं गाएगा। सब कोई सब कुछ कर सकता है, जो मुझे बल देता है उसकी सहायता से मैं सब कुछ कर सकता हूँ, लेकिन आप सब कुछ में सबसे ज़्यादा वही करोगे जिसके लिए आप बुलाए गए हो। हालेलुया। समझ में आया आपको? अगर मैं किसी को जो जो गाना नहीं गाता है या प्रचार नहीं करता है उसके पीछे पड़ जाऊं और उसको सिखाऊं, तो शायद वो सीख पाए, हो सकता है सीख जाए, अगर वो जो है रुचि ले तो, या हो सकता है ना सीखे, हो सकता है कि वो जो है ऐसी करता रहे। खैर, कुल मिलाकर के बात यह है कि आप सब कुछ कर सकते हो, लेकिन सब कुछ में सबसे ज़्यादा आप वही करोगे और अच्छे से वो करोगे जिसके लिए आपको परमेश्वर ने बुलाया है। हालेलुया। ठीक है।